नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। क्या मोदी सरकार के ऊपर संकट के बादल मंडराने लगे हैं? ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी दिल्ली आए थे और दिल्ली में उन्होंने मोदी सरकार के तमाम मंत्रियों से मुलाकात की। आंध्र प्रदेश के विकास के लिए कितना पैसा चाहिए और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए क्या क्या योजना चाहिए, चंद्रबाबू नायडू जी ने मोदी सरकार के तमाम मंत्रियों के सामने इसका पूरा का पूरा ब्यौरा रख दिया। आंध्र प्रदेश को कितना पैसा चाहिए, वो पैसा आंध्र प्रदेश को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बजट में पता चलेगा। लेकिन खबर ऐसी है कि मोदी सरकार के मंत्रियों ने चंद्रबाबू नायडू जी की मांगों को लेकर कोई खास रिस्पांस नहीं दिया है। अब मोदी सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करने के बाद चंद्रबाबू नायडू जी वापस आंध्र प्रदेश चले गए। अब खबर एक और वहां से निकल कर आई। आंध्र प्रदेश पहुंचने के बाद चंद्रबाबू नायडू जी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी से मुलाकात की। अब चूंकि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और रेवंत रेड्डी जो है वो राहुल गांधी जी के बेहद खासम खास हैं। रेवंत रेड्डी जी के काम करने का मैं आपको तरीका बताऊं कि उन्होंने केसीआर की पार्टी तेलंगाना में हाशिए पर धकेल दी। कैसे? तेलंगाना में चाहे केसीआर के पार्टी के सांसद हों, चाहे विधायक हों, चाहे एमएलसी हों, सारे के सारे कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। एक तरीके से तेलंगाना में बीआरएस या केसीआर की पार्टी इस वक्त हाशिए पर पहुंच गई है। तो ऐसे में रेवंत रेड्डी जी और चंद्रबाबू नायडू जी की मुलाकात ने भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा दिया है। अब मेरा व्यक्तिगत मानना यह है, कहीं ऐसा तो नहीं कि चंद्रबाबू नायडू जी इधर, अगर एनडीए उनकी मांगे नहीं मानता है, अगर मोदी सरकार की तरफ से जो उन्होंने मांगे रखी हैं उन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रेवंत रेड्डी जी के माध्यम से चंद्रबाबू नायडू जी ने अपनी बात राहुल गांधी जी तक पहुंचा दी हो और वो इंडिया की तरफ भी शिफ्ट हो सकते हैं। इसीलिए तमाम लोग इस प्रकार की चर्चाएं करने भी लगे हैं, क्या चंद्रबाबू नायडू जी एनडीए छोड़कर इंडिया में शामिल हो सकते हैं। तो ये सारी बातें तब पता चलेंगी जब बजट पेश होगा। बजट में आंध्र प्रदेश को क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, ये तो बजट में ही पता चलेगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जी धीरे धीरे कहीं ना कहीं सिग्नल दे रहे हैं इंडिया गठबंधन की तरफ पॉजिटिव। यानी कि ये एक तरीके से मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू जी की ये दबाव करने की राजनीति हो। मोदी सरकार के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि देखो, या तो मेरी मांगे मान लो, पूरी कर दो, और नहीं तो हम चले इंडिया गठबंधन की तरफ। तो हो सकता है उनकी मांगों को मोदी सरकार मान ले। अगर मान लेती है तो फिर मुझे नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन में चंद्रबाबू नायडू जी जाएंगे। लेकिन अगर मोदी सरकार चंद्रबाबू नायडू जी की मांगों को नहीं मानती है तो हो सकता है वो इंडिया गठबंधन में भी जा सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मोदी सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अब क्या होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।